हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, इस ज़्यादा सोचने की टेंडेंसी को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, माई फादर टॉट मी नॉट टू ओवर थिंक्स दैट नथिंग विल एवर बी परफेक्ट, सो जस्ट कीप मूविंग एंड डू योर बेस्ट। इसका मतलब है कि हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। बस हमें हमारा सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आप जितना अधिक सोचेंगे उतना कम समझेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर आप कभी खुशी नहीं पा सकते। हाँ, इस तरह से आप अपनी खुशियाँ गंवा ज़रूर सकते हैं। हद से ज़्यादा सोचना और चिंता करना ही दुख की सबसे बड़ी वजह है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। साइकोथेरेपिस्ट एमी मोरेन ने ओवर थिंकिंग को पहचानने के तरीके बताए हैं। पहला लक्षण तो ये है कि अगर सोच समाधान सल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम पर केंद्रित है तो ये ओवर थिंकिंग है। इसके अलावा अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो ये भी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से है। वहीं पुराने फैसलों के लिए हमेशा खुद को कोसना, ये भी ओवर थिंकिंग ही है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का क्या प्रभाव होता है। ओवर थिंकिंग जाने अनजाने में हमें मेंटली इफेक्ट कर रही है। हमें पहले तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और जब वो होने लगता है जिसका हमें डर है तो हमारी थिंकिंग और बढ़ जाती है, और हम इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारी सोच ही हमारे डर का कारण है। और फिर हम इस सोच से भी डरते हैं कि हमें ऐसी सोच ना आए, जबकि हम वही सोच रहे होते हैं। इस तरह हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में आने वाले सभी विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके प्रभाव से अन्य मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस होने लगती है। अब आगे देखते हैं, आप मक्खी बनेंगे या मधुमक्खी। इसका मतलब है, जब मन को नकारात्मक सोच घेरने लगे तो आप खुद से पूछिए, मैं मक्खी बनना चाहता हूँ या मधुमक्खी। मक्खी गंदगी पर बैठती है, जबकि मधुमक्खी सिर्फ फूलों पर बैठती है, शहद इकट्ठा करती है। हम किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, हर बात, स्थान, घटना, व्यक्ति में क्या बुराई है उस पर, या फिर हर सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है, हर घटना में क्या संभावना छुपी हो सकती है, हर व्यक्ति में क्या खूबी है उस पर। खुद के बारे में अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, इसलिए मैं अच्छी बहू बेटी नहीं हूँ। पिता का चश्मा लाना भूल गया तो अच्छा बेटा नहीं हूँ। बच्चों को पढ़ाने का समय ही नहीं दे पाई तो अच्छी माँ नहीं हूँ। किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँगा, किसको मुंह दिखाऊंगा। मेरे पेरेंट्स, टीचर मुझसे निराश हो जाएंगे। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचते सोचते हम कहाँ तक आ जाते हैं। याद रखें कि हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब में कमियां होना स्वाभाविक ही है। अपने मन को वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा स्थिर करने की कोशिश करें। चलिए अब देखते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो इसे समझने में और इससे बाहर निकलने में हेल्पफुल होंगे। पहला है, क्या आप वर्तमान में परेशान हैं। ओवर थिंकिंग के दो रूप होते हैं, बीती बातों के बारे में सोचते हुए दुखी होना और भविष्य के बारे में चिंतित रहना। यानी ओवर थिंकर वर्तमान में परेशान रहता है। ये चिंता और इनडिसीजन, अनिर्णय की स्थिति है। ओवर थिंकिंग आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं है, क्योंकि खुद में झांक कर आप अपनी कमियों को पहचानते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और बेहतर बनते हैं। ओवर थिंकिंग करके आप केवल निराश, हताश, दुखी होते जाते हैं। दूसरा है, मन में चलता दुष्चक्र, विशियस सर्कल। अपने दोषों, गलतियों और समस्याओं के बारे में ही सोचते रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। दूसरी तरफ मेंटल प्रॉब्लम्स के चलते ज्यादा सोचने की बीमारी बढ़ती जाती है। इस तरह एक दुष्चक्र, विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। तीसरा है, अनिर्णय का रोग, डिजीज ऑफ इनडिसीजन। ओवर थिंकिंग को लगता है कि वे दरअसल किसी मुद्दे पर सोच विचार कर रहे हैं, जिससे सही फैसला करने में मदद मिलती है। परंतु रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया कि जरूरत से ज्यादा सोचने से डिसीजन लेने की क्षमता कम पड़ जाती है। यहाँ तक कि इससे व्यक्ति रोजाना के साधारण कामों से जुड़े छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर पाता। चौथा, नींद से दुश्मनी। ओवर थिंकिंग से हमारी नींद के समय के साथ ही उसकी क्वालिटी भी प्रभावित होती है। जब विचार आने शुरू होते हैं तो नींद भाग जाती है, और अगर देर रात को नींद आती भी है
तो वो जल्दी टूट भी जाती है और एक बार फिर मन दिमाग में विचार घूमने लगते हैं। अब देखते हैं ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स। खुद से कहें रुको। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तुरंत उस पर रोक लगा दें। इसे विथ थॉट स्टॉपिंग टेक्निक कहते हैं। खुद से कहो रुको। बेहतर होगा कि आप ऐसा बोल कर कहें। आप अपनी कलाई में एक रबड़ बैंड भी पहन सकते हैं। जब भी आपको विचारों को रोकना हो तो उस रबर को थोड़ा खींचकर छोड़ दें। दूसरा है गौर से सुनें और देखें। रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस से ओवर थिंकिंग, चिंता, नकारात्मकता आदि से निजात पाई जा सकती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप हवा की ठंडक महसूस करते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट पर गौर करते हैं, बच्चों की मुस्कान देखते हैं या किसी भी चीज पर ध्यान देते हैं, तो आपके मन में विचारों का बोझ हट जाता है। तीसरा है अपने विचारों को लिखें। इसका पहला पॉइंट है, जब हमें ओवर थिंकिंग हो रही हो तब हमें हमारे विचारों को नोट करना चाहिए। विचारों को लिखने से कई फायदे होते हैं, जैसे मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन दूर होता है। दूसरा पॉइंट है, विचारों के लिखने से दूसरा फायदा है अकेलापन महसूस नहीं होता। जिन बातों को किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, वो नोटबुक में लिख लेने से अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। विचारों को लिखने का तीसरा फायदा है नींद अच्छी आती है। जब हमारे विचारों को हम एक डायरी में लिख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का चौथा पॉइंट है अपनी पसंद का खेल खेलें। खेलना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहतर बनाता है। आपको भी रोजाना कम से कम 1 घंटा ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, क्योंकि जब हम ऐसे खेल को खेलते हैं जो हमारी पसंद का है तो हम हमारी सारी अटेंशन उस खेल को ही दे देते हैं, जिससे हमारे मन में ना ही फ्यूचर की चिंता होती है और ना ही पास्ट की। पांचवा पॉइंट है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है। इससे डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। रोजाना आपको कम से कम 10 मिनट के लिए सुबह या शाम मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए कॉन्शियस जागरूक होने की जरूरत है। अपने अंदर और बाहर होने वाली घटनाओं को बस अवेयरनेस, जागरूकता के साथ देखें। किसी भी सोच के प्रति रिएक्शन ना दें, बस केवल देखते रहें। फिर कुछ देर के लिए अपने आने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नया विचार मत बनाइए, बस अपना पूरा ध्यान आने वाले विचारों पर रखें। मेडिटेशन के बारे में और जानने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ बातें। ओवर थिंकिंग के प्रभाव और इसको कंट्रोल करने के उपायों के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।